ओके, सो नाउ टेल मी किसमें प्रॉब्लम हो रहा है एक्सरसाइज 5.2 में? क्वेश्चन नंबर 3. ओके, और स्टूडेंट्स और कोई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते तब तक? अमन, क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जैक्टली किस वाले में दिक्कत हो रहा है? और सारे एक ही टाइप के, तो मैं कोई एक दो कर दूंगा तो भी आइडिया हो जाएगा। बाकी लोग 3 तक कोई दिक्कत है क्या? मिस्टर 12 पे आते हैं। चलिए, तो देखो मैं 3 में आई थिंक मुश्किल होगा, मैं तीसरा वाला कर देता हूँ। ठीक है अमन, तीसरा वाला करता हूँ। देखिए, इसको साथ ही साथ नोट करते रहना, जो मैं अभी इस बुक के ऊपर लिखूंगा ये सेव नहीं होने वाला। ठीक है, तो अमन देखो क्या है, हमारे पास दिया हुआ है एक एपी दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो उसमें हमारे को 4 टर्म दिख रहा है, और जिसमें पहला टर्म है 5, फिर बॉक्स, तो उसके बाद 9 1/2। तो इन 4 टर्म में कहीं ना कहीं हमको बीच के 2 टर्म्स निकालने हैं। अब इन बीच के 2 टर्म्स में क्या मैं ये कह सकता हूं अमन कि इसको मैं अभी A2 का नाम दे दूं और इसको मैं A3 का नाम दे दूं, क्योंकि A2 मेरा सेकेंड टर्म, A3 मेरा थर्ड टर्म। ठीक है, बोलिए। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे को देखते हो, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है एक बार वो देख ले क्या। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 5, फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 5, और हमारे पास चौथा टर्म A4, उसका वैल्यू दिया हुआ है 9 1/2। अब इस 9 1/2 को अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 19/2। अब फोर्थ टर्म क्या होता है? फोर्थ टर्म को अगर आप यूज करोगे तो वो A+3D बन जाएगा। ओके, वो बन जाएगा आपका A+3D। राइट अमन, तो A+3D की वैल्यू 19/2 हुई, और ऊपर जो आपको A दिख रहा है अब उसको आप यहाँ पे पुट कर लो। तो यहाँ पे A की वैल्यू को जब आपने यहाँ पुट कर दिया तो ये कितना बन जाएगा? 5 + 3D = 19/2। और अब अगर आप 5 को राइट हैंड साइड भेज देते हो तो 3D = 19/2 - 5। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 का एलसीएम 19 - 10 विल बी 9, 3D = 9, तो यहाँ से D का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। तो बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं। जैसे ही हमको D की वैल्यू पता चल गई, राइट, D की वैल्यू पता चल गई, E की वैल्यू पहले से ही पता थी। अब बताओ क्या आप सेकेंड टर्म बता सकते हो? क्या अब आप सेकेंड टर्म बता सकते हो? A+D यस होगा सर। सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म बता सकते हैं, A+2D होगा। A भी पता है, D भी पता है। ठीक है, ओके। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मिष्टी शिखर क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ। शानवी 11 12 15 17, ठीक है, मतलब 11th पहले आएगी। अपूर्वा कोई डाउट नहीं है, ग्रेट। रिया 6 और 8, ठीक है, तो 6 पे आना है मेरे को। चलो, तो रिया मैं पहले 6 से ही शुरू करता हूँ, ऑर्डर वाइज चलता हूँ। ओके, देखिए साहिल, कोई मैसेज मिस तो नहीं हुआ आपका? मृत्युंजय ने 8 बोला है, ठीक है। साहिल क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो साहिल मैं ऑर्डर वाइज आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, रिया देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। एक बार रिया अनम्यूट कर सकते हो क्या? ऑप्शन दे रहा हूं। यस सर, यस सर। हाँ, बताओ यहाँ पे कि अगर हमारे पास 50 टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन में Yes, बोल दिया कि हमारे पास 50 टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है, तो वहां से हम क्या इंफॉर्मेशन कह सकते हो? लास्ट टर्म कौन सा वाला टर्म होगा? सर A+49D = सर जो वैल्यू Exactly. दिया होगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमारे पास जब थर्ड टर्म की वैल्यू 12 है तो हम कह सकते हैं A+2D = 12 हो गया। राइट, थर्ड टर्म की वैल्यू 12 यस दी हुई है सर। तो A+2D 12 हो गया, और लास्ट टर्म हमारा 50वां टर्म हो जाएगा, दैट विल बी A+49D। उसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने 106। अब टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स A और D की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे A का कोफिशिएंट भी सेम है, तो हमको क्या करना चाहिए? माइनस कर दो। माइनस करोगे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड करोगे तो यहाँ -47D आएगा,
और यहाँ पे -94 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 47 का डबल करते तो 94 आता है, तो डी का वैल्यू 2 आ गया। अब डी का वैल्यू 2 मान लो आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो a + 2 × 2 4 = 12 हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 8। डन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था क्या आपने? अच्छा 6 भी था, ओके यस सर। मिस कर गया। 8 तो समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज ए पता चल गया और डी पता चल गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे 29th टर्म पूछ रहा है, तो 29th टर्म पे अगर हम जाना चाहते हैं तो दैट इज a + 28d। a + 28d की वैल्यू निकाल सकते हो, a भी पता है, d भी पता है। अच्छा गाइज, अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में एक छोटी सी ट्रिक हमने देखी थी। लास्ट क्लास में एक छोटी सी ट्रिक देखी थी, जो मैंने आपको बोला था कि ओलंपियाड्स वगैरह में हम उसका यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या थी, वो यहाँ पे भी यूज होगी। थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 12, उसके बाद क्वेश्चन ने 50वें टर्म की वैल्यू दे रखी है 106। तो एक छोटी सी चीज, तीसरे टर्म से 50वें टर्म पे गए, कितना टर्म आगे निकल गए? तो हम 47 टर्म्स आगे निकल गए। अगर हम 47 टर्म्स आगे निकल गए तो इसका मतलब 47 टाइम्स ऑफ डी कितना हो जाएगा? आई थिंक रिया, डू यू रिमेंबर? बाकी लोग, शिखर, डू यू रिमेंबर दिस? अमन, शानवी, ओम, क्या ये याद है? अपूर्वा को तो याद है, बिकॉज उसी ने एक बार सबसे पहले किया था इसको। इसके अलावा बाकी लोग याद है? शुभम, ग्रेट। तो यहाँ पे बस लॉजिक क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं बिना ए की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम देखते हैं कि तीसरे टर्म की वैल्यू है 12, 50वें टर्म की वैल्यू है 106। तो तीसरे टर्म से 50वें टर्म पे गए, कितना गैप आ गया? 47 का गैप आ गया। तो हर एक टर्म पे जब हम आगे बढ़ते तो एक एक डी का इंक्रीमेंट होता है, तो ये 47 टर्म्स के गैप के कारण 47 डी का गैप आएगा। और पहले वैल्यू थी 12, अब वैल्यू हो गई 106। तो 12 से 106 पे गए तो कितना बढ़ गए? 94 बढ़ गया। तो जो गैप आया है डी के टर्म्स में वो है 47 डी, और एक्चुअल वैल्यू का गैप जो आया है दैट इज 94। तो 47 डी = 94 इंप्लाइज डी का वैल्यू कितना आ गया? डी का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, इंप्लाइज डी का वैल्यू आ गया 2। अब आपको निकालना है 29th टर्म। अब हमको निकालना है 29th टर्म, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे? तीसरे टर्म से, मान लो अगर आप तीसरे टर्म का हेल्प लेना चाहते हो, तीसरे टर्म से अगर मैं 29th टर्म पे जाना चाहता हूं, कितना टर्म आगे निकल गया? 26 टर्म आगे निकल गया। 26 टर्म आगे निकलने का मतलब क्या हो जाएगा? 26 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, 26 टाइम्स ऑफ डी। डी का वैल्यू 2 निकाल चुके हैं ऊपर, तो 26 टाइम्स ऑफ डी हो गया 52। और क्योंकि मेरा तीसरा टर्म का वैल्यू ऑलरेडी 12 था, और अब हमारे पास इंक्रीमेंट होगा 52 का, तो 12 + 52 कितना हो जाएगा? इट विल बी 64, राइट? इट विल बी 64। तो नोटिस कीजिए ये वाला जो प्रोसेस है, यहां पे हमने कहीं पे भी a की वैल्यू नहीं निकाली है, हमने कहीं पे भी एज सच इक्वेशन नहीं बनाना पड़ा। और प्रैक्टिस करोगे जब क्वेश्चंस, तो यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं कि वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। 10 में से एक क्वेश्चन में आपको डी का वैल्यू फ्रैक्शन मिलता है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली यू गेट एन इंटीजर। तो डिवीजन भी वर्बली पॉसिबल है। किसी स्टूडेंट का अगर कैलकुलेशन थोड़ा भी बेटर है तो जल्दी कर लेता है। शिखर कह रहे कि सर मैंने इस मेथड से किया था, लेकिन बोर्ड में आने की वजह से लॉन्गर मेथड से किया। हाँ शिखर, देखो ये वाला जो मेथड है ये अपन बोर्ड में लगाएंगे, ये वाला अपना ओलंपियाड्स के लिए रहेगा, राइट? चलिए, तो आई थिंक रिया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ना? क्वेश्चन नंबर 11, शानवी, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो जब भी आपको शानवी इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको किसी एक टर्म पे पहुंचना है, जब भी आपको किसी एक टर्म पे पहुंचना है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लेट मी राइट इट हियर बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको मैं पीडीएफ, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। तो लेट ए एन बी द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, हमेशा क्या करोगे? लेट ए एन बी द रिक्वायर्ड टर्म। मान लो कि हम जिस भी टर्म पे जाना चाहते हैं ना, हमने उसको ए एन का नाम दे दिया। तो शानवी क्वेश्चन के मुताबिक आप जिस टर्म पे जाना चाहते हो वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। वो 54th टर्म से
132 ज्यादा है, तो मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनना चाहिए, an इज इक्वल टू A54 प्लस 132, ठीक है, प्लस 132, मतलब इस वाले टर्म से भी 132 ज्यादा है। क्या ये इक्वेशन समझ में आया आपको? टेल मी, क्या ये इक्वेशन समझ में आया है? यस सर। समझ में आया, ठीक है। अब देखो कि 54th टर्म क्या हम निकाल सकते हैं, तो कहां गया क्वेश्चन, ये देखो हमारे पास एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 ऐसे बढ़ रहा है, तो दिस इज एन एपी और उसका पहला टर्म है 3 और उसका कॉमन डिफरेंस है 12, तो इसको आप यहां पे यूज कीजिएगा। an में हम डालेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अभी मैं सारी चीजें लिख देता हूं। A54 में डालेंगे हम लोग a प्लस 53d एंड यहाँ पे आएगा 132। अब आप a की वैल्यू है 3 और n तो हमें निकालना है, d की वैल्यू है हमारा कितना 12, तो यहाँ पे सेम 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। थोड़ा खराब लिखा रहा है, क्या हो गया? नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस में कुछ चीजें होती है जो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर करके स्किल्स डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कहाँ करेंगे, तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा 53 इंटू 12 कैलकुलेट करने में। Now 53 into 12 is not a difficult calculation for majority of the students, but we can even avoid from doing that multiplication. How? देखो लेफ्ट हैंड साइड में 12 का मल्टीपल दिख रहा है n माइनस वन इंटू 12, राइट हैंड साइड में पहला टर्म भी 53 इंटू 12 दिख रहा है, और अब हमारे पास राइट हैंड साइड में जो दूसरा टर्म है 132, that is also a multiple of 12, that is also a multiple of 12 and it can be written as 12 into 11, ये लिखा जा सकता है 12 into 11। तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन आई थिंक जो सबको ही ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 12 अब हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो ये अपना n-1, ये अपना 53, और ये चीज ऐसा नहीं कि अब ये बोर्ड्स में करेंगे, बोर्ड्स में नहीं कर सकते, ओलंपियाड में कर सकते, वी जस्ट expressed all the terms as a multiple of 12 then divided the entire expression by 12, तो 53 plus 11 हो गया 64, n-1 का वैल्यू 64 implies n का वैल्यू 65, ठीक है? अच्छा, ओके, अब देखो अगर मान लो आपको ये मेथड समझ में आ गया, यस अपूर्वा एग्जैक्टली, हाँ मैं वही बताने वाला था, इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट आई थिंक शानवी दिस अप्रोच इज क्लियर टू यू। अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ठीक ठाक तरीके से, तो हम इसको ओलंपियाड में अगर हमें सॉल्व करना था इक्वेशन बनाने बिना बनाए, तो आपको ये देखना है कि ये तो अपना 54th टर्म है, 54th टर्म में कितना ऐड हो रहा है, 132 ऐड हो रहा है। अभी 132 को 132 मतलब ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो एपी है, आप एक बार इस एपी को देखो, सारे लोग जो भी ओलंपियाड को टारगेट करो, लुक एट द अप्रोच 3, 15, 27, 39, इट इज एन इंक्रीजिंग एपी, इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका टर्म्स इंक्रीज करते जा रहा है। तो जब आपसे पूछेगा कि which term of the AP will be 132 more than its 54th term, so definitely the answer will be more than the 54th term, right? और आप एक चीज सोचो कि यहां तो मेरा A54 है प्रॉपर्ली, तो ये जो क्वेश्चन है आपको 132 बढ़ाया है। आपको पता है कि अगर हम एपी में मान लो 10वें टर्म से अगर हम मान लीजिए 25वें टर्म पे गए, 10वें टर्म से 25वें टर्म पे गए, तो जो वैल्यू में चेंज आता है वो वैल्यू में चेंज किसके कारण आता है, डी के कारण आता है। कितना डी, 15 टाइम्स ऑफ डी। मानते हो इस चीज को? अगर मान लो मैं अभी A25 से लेट से A70 पे जाता, तो A25 से मैं A70 पे जा रहा हूं, कितना टर्म्स आगे निकल गया, तो 45 टर्म आगे निकल गया। 45 टर्म आगे निकल गया तो वो वैल्यू में क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, जो भी होगा वो 45 टाइम्स ऑफ डी के कारण होने वाला है।
जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो किसके कारण होगा स्टूडेंट्स? 45 टाइम्स ऑफ डी के कारण होगा। तो ये 45 टाइम्स ऑफ डी वाला जो नंबर होता है, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 45। अच्छा, सिमिलरली मतलब 45 इंटू डी विल बी इक्वल टू, वो 45 से भी डिविजिबल है और वो डी से भी डिविजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको 15d दिख रहा है, ये 15 से भी डिविजिबल है और डी से भी डिविजिबल है। क्या मैं सिमिलरली ये कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 54th टर्म में 132 को ऐड कर दो, आप एक नए टर्म पे पहुंच जाओगे, तो मैं इतना श्योरली कह सकता हूं कि अगर मैं 54th टर्म से, अगर मैं 54th टर्म से कोई nth टर्म पे पहुंच रहा हूं, वो भी 132 के कारण, तो 132 में d छुपा होगा। 132 इज d इंटू समथिंग, d का वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे तो वो आ गया 12। तो अगर आप 132 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन 11 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 11 टाइम्स ऑफ d। क्या बन गया? ये आपका 11 टाइम्स ऑफ d बन गया। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? जो 132 था, अल्टीमेटली इतना मैंने जो अभी बोल बच्चन किया, ये बोल बच्चन सिर्फ इस पॉइंट पे था कि वो जो नंबर में इंक्रीमेंट जो दिख रहा है 132 का, दैट इंक्रीमेंट इज एक्चुअली सम मल्टीपल ऑफ d, that increment is actually some multiple of d, and we just have to figure out which multiple, we just have to figure out which multiple। अब आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, खुद सोचो एक चीज, अगर मैं आपको ये हटा दूं, अगर मैंने बोला कि 10वें टर्म में 15d ऐड कर दो, 10वें टर्म में 15d ऐड कर दो, तो आप कौन सा टर्म पे पहुंचोगे? तो आपका जवाब क्या होगा? 10वें टर्म में अगर 15d ऐड करोगे तो आप किस टर्म पे पहुंचोगे? You will reach at 25th term, because वो जो 15 है ना, वो आपको बताएगा कि आप कितना आगे जाना है। d के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो बताता है कि हमको कितना आगे जाना है। तो सिमिलरली जब ये 132 आया था, तो इस 132 में हमने क्या किया? हमने देखा कि ये d का 11 टाइम्स मल्टीपल है, तो ये 11 आपको बता रहा है कि अब आपको और कितना आगे जाना है। अगर आप अभी 54th टर्म पे खड़े हो तो आपको कितना आगे जाना है? और 11th टर्म आगे जाना है। तो 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन without writing any kind of equations। Are you able to understand this? If you want, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। ग्रेट, अमन को समझ में आया, रिया समझ में आया, मिष्टी को समझ में आया, गुड। बाकी लोग, इतने लोग हो यहाँ पे क्लास में, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? what we are looking here is only for your NTSC right now, this approach, because ultimately यार अगर आप एवरेज निकालोगे ना, तो you have to solve roughly 72 seconds के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। you have 2 घंटे में 100 क्वेश्चन रहते हैं, उस कैलकुलेशन को देखो, 2 घंटे 120 मिनट, मतलब कि हर 72 सेकेंड्स में कहने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एंड ये सारे क्वेश्चन हमारा टाइम बचाएंगे, जहां पे हम 10-20 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको यूज करेंगे उन क्वेश्चन पे जो हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। चलो, समझ में आया है सबको? बहुत लोग हाँ हाँ कर रहे हो अभी बोलने के बाद, तो वो कैसे पता चलेगा मेरे को? एक क्वेश्चन देने के बाद एक क्वेश्चन देता हूं। एक काम करो, अमन अनम्यूट करके कोई एक एपी बोलो अपने मन से। सर एपी बोल रहे हैं सर। 3 हाँ 7। वाह, आसान वाला कर दिया सबके लिए हैं। रुको मैं इसको थोड़ा मुश्किल करता हूँ, थोड़ा मुश्किल कर लो तो कुछ मन में नंबर सोचो, क्या कॉमन डिफरेंस लेना चाहते हो बोलो। टेस्ट में कितने नंबर आए थे 60 में से मैथ्स में? उसको कॉमन डिफरेंस लेके बताओ। सर 3 13। 13 10 नंबर आए थे। नो सर 24। 10 वगैरह तो बड़ा आसान हो जाता है। देखो स्टूडेंट, बेसिकली अब सारे लोग यहाँ पे इतने केपेबल हो कि मैं जैसे एपी लिखूंगा कॉमन डिफरेंस तो कैलकुलेट कर लोगे। तो लेट्स से आई टेक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ बस थोड़ा सा। ठीक है, so let's say this is an AP, this is an AP and आपको पहुंचना है nth टर्म पे। आपसे पूछा जा रहा है which term of the AP
which term of the AP will be 247 more than 63rd term. विदाउट पेन एंड पेपर करना है, कोई भी विदाउट पेन और पेपर नहीं यूज करोगे। स्पेशली जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं क्लास में रहता हूं तो मैं जो क्वेश्चन बोलता हूं विदाउट पेन एंड पेपर वहां पे बच्चों का हाथ ऊपर करवा देता हूं। वेरी गुड अपूर्वा। शुभम थोड़ी सी गलती है, शुभम थोड़ी सी गलती हो गई। शानवी, अदिति, साहिल, शिखर का, आज शिखर का कोई जवाब नहीं आ रहा है। मिष्टी, ओम, वेरी गुड ओम। विवेक सही है। ओम विदाउट पेन एंड पेपर कियो ना। शिखर सो के उठा है, आंसर करो वरना घर पे फोन करके मम्मी से अच्छे से उठवाता हूं। विवेक ने आंसर कर दिया है। अभी तक मेरे को सिर्फ 3 लोगों से आंसर मिला है। आई होप आप लोगों ने विदाउट पेन एंड पेपर ही किया हो। द क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 247 मोर देन द 63rd टर्म। प्लीज डोंट ट्राई, जो मैंने बोला ना 247 जो इंक्रीमेंट हुआ है, बस इतना फिगर आउट करो कि वो आपके एपी का कॉमन डिफरेंस जो है उसका कितना मल्टीपल है। वेरी गुड अमन। अखिलेश गलत। आई थिंक एवरीवन इज एबल टू फिगर आउट दैट 3 से 19 पे गए हैं, सॉरी 3 से 22 पे गए तो प्लस 19। वेरीफाई करना है तो इधर वेरीफाई कर लो। 22 से 41 पे गए हो प्लस 19 है ना। मिष्टी सही है अभी, शानवी गुड, अमृत गुड। अपूर्वा इतना टाइम नहीं मिलेगा, बट जो लोग फर्स्ट टाइम करें उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द ट्रिक एंड देन प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस टू डेवलप द स्पीड। अंकित गुड। सो फाइनली 247 हमें ये दिख गया कि कॉमन डिफरेंस इज 19। सो 247 जो दिख रहा है आपको 247 को डिवाइड करना है 19 से। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है तो दिख जाएगा कि जो 240 है 247 है उसमें से पहले 190 रिमूव कर दो। 190 रिमूव कर दो, 19 इंटू 10 होता है। बचा कितना? 57 बचा। एंड 19 3 57। तो कहने के लिए फिर ये आइडिया आपको लग जाएगा दैट दिस इज एक्चुअली 19 इंटू 13। दिस इज एक्चुअली 19 इंटू 13। तो अभी आप कहां पे खड़े थे? अभी आप 63rd टर्म पे खड़े हो, है ना। 63rd टर्म पे खड़े हो, A63 पे खड़े हो, और आप जाना चाहते हो कहां पे? तो आप जाना चाहते हो nth टर्म पे। और यहाँ पे आपका 19 टाइम्स, सॉरी d was 19, so basically it is 13 टाइम्स ऑफ d, 13 टाइम्स ऑफ d। तो 13 से पता चल जाएगा कितना टर्म आगे जाना है। तो मुझे 13 टर्म आगे जाना है। तो अभी अगर 63rd टर्म पे खड़ा हूं, 13 टर्म आगे जाऊंगा तो क्या आएगा? 76 टर्म आएगा। 76 टर्म आएगा। अखिलेश नाउ इट्स करेक्ट। ओके, बढ़ते आगे गाइस। गाइस देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ये जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11, ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, आफ्टर 11 आई थिंक सबको 12th में प्रॉब्लम हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना, सबको दिक्कत हुई है। क्वेश्चन कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। साहिल, सबसे पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? जब आपको क्वेश्चन ने बता दिया कि दो अलग अलग एपी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? अगर हमको अज्यूम करना है तो दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म को अलग अज्यूम करोगे, दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस को भी अलग अज्यूम करोगे। बट क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आपका सबसे पहले इसका स्टार्ट क्या होना चाहिए था? So the start of the question would be, let
let the first term is equal to a। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं पहला एपी में, और दूसरा एपी में हम फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं b मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर बात करते हैं cd का। cd मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी d रखा जाएगा और यहाँ पे भी d रखा जाएगा। ओके, यहाँ पे भी d रखा जाएगा। तो जस्ट फॉर यू नो कंफर्मेशन पर्पस, अब अगर हमको यहाँ पे nth टर्म निकालना है, यहाँ पे nth टर्म निकालना है तो an लिखेंगे, वो हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और अगर हम यहाँ पे nth टर्म की बात करेंगे तो bn लिखेंगे, वो हो जाएगा b प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देन अब तो वापस से एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो अभी तक मैंने जो भी लिखा ना स्क्रीन पे, वो जो फाइल में लिखा, वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के बेसिस में लिखा, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्या मैंने आगे की लाइन पढ़ी? नहीं पढ़ी। उससे रिलेटेड किसी चीज को लिखा मैंने? नहीं लिखा। ठीक है, सो मिस्टी क्या हो गया? म्यूट कर रहे हो? कुछ पूछ रहे हैं? बताइए। ओके, आई थिंक गलती से हो गया। नाउ क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों एपी के बीच में जो 100वां टर्म होगा उनका डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए? आपको पहले एपी का 99th टर्म निकालो, सॉरी पहले एपी का 100th टर्म निकालो, तो वो क्या बन जाएगा? a प्लस 99d हो जाएगा। अच्छा, दूसरे एपी का भी 100 टर्म निकालो, तो अभी आपने देखो रेड कलर से हमने वहां पे nth टर्म को लिखा हुआ है। nth टर्म अगर लिखा है तो 100 टर्म क्या लिखेंगे? n के जगह पे 100 ही तो रखना है। तो b प्लस 100 माइनस 1 विच इज अगेन 99 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, अच्छा ये हमने दोनों का 100th टर्म का वैल्यू लिख दिया बेस्ड ऑन nth टर्म। अब सोचो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a100 माइनस b100, दोनों एपी का 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। a100 की जगह पे a प्लस 99d रखेंगे और b100 के जगह पे b प्लस 99d रखेंगे। तो आई थिंक सबको इतना फिगर आउट कर पा रहे हो कि जैसे ही हम ब्रैकेट अभी ओपन करेंगे क्या होने वाला है? 99d हमारा शहीद हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक जगह पे पॉजिटिव है, एक जगह पे नेगेटिव है, तो काम खत्म उसका। यहां से a बचेगा, यहां से माइनस b बचेगा। सो फाइनली a माइनस b कितना आया? ये आया 100। व्हाट इज a वाज द फर्स्ट टर्म ऑफ माय फर्स्ट एपी। व्हाट वाज b वाज द फर्स्ट टर्म ऑफ माय सेकंड एपी। सो a माइनस b केम आउट टू बी 100। कोई दिक्कत यहां तक? जितने लोगों को प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में, टेल मी इफ इट इज ओके। शिखर का सवाल है कि सर किस एपी को पहले रखेंगे? शिखर, अगर क्वेश्चन में इस ऑर्डर को मेंशन नहीं किया, अगर क्वेश्चन में इस ऑर्डर को मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन ने सिर्फ आपको बोला है कि दोनों एपी का 100th टर्म का डिफरेंस है 100, और फिर आपसे दोनों एपी का 1000वें टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप क्या करना? आप अगर पहला टर्म माइनस पहला टर्म का पहला एपी का 100 टर्म माइनस सेकंड एपी का 100 टर्म किए हो, तो सिमिलरली फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकंड एपी का 1000 टर्म करना। बस इसी चीज को ध्यान में रखना। जिस ऑर्डर से आपने 100 टर्म को कंसीडर किया था उसी ऑर्डर से आप 1000 टर्म को कंसीडर करना। बाकी लोग, साहिल यू देयर? साहिल अनम्यूट करना एक बार। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत? अंशु, आपका क्वेश्चन था इसमें, डाउट था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? स्मृति, आपका भी इसमें प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। शिखर, यहाँ तक फाइन? ठीक है। सो अब देखो, अब आप लोगों जनरली क्या होता है कि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो थोड़ा सा मन में हमें वैसा रहेगा कि यार a माइनस बी का वैल्यू 100 आ गया है, कैसे a कैसे निकलेगा, b कैसे निकलेगा, है ना? तो हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया हो कि ना ही a की वैल्यू चाहिए ना ही b की वैल्यू चाहिए,
और शायद A-B से ही मेरा काम हो जाएगा। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंच के क्वेश्चन को नहीं कंप्लीट करते बिकॉज वो अगले 2 स्टेप के बारे में सोचते हैं बिना लिखे हुए। बट बिना लिखे हुए 2 स्टेप आगे के बारे में कौन सोच सकता है जो ऑलरेडी एक अच्छा कह सकते हो कि नॉलेज एक्वायर कर चुका है उस टॉपिक के रिलेटेड। तो अगर आपने एपी का एक अच्छा खासा नॉलेज एक्वायर कर लिया है तो आप 2 स्टेप आगे के बारे में सोच सकते हो और आपको पता चलेगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ कि नहीं। जैसे मान लो मैंने अभी मेरे को एपी के बारे में पता है किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसीलिए जब मैं कोई क्वेश्चन को कर रहा होता हूँ तो मैं 2 स्टेप आगे के बारे में अपने मन में सोच भी रहा होता हूँ, तो मुझे पता चल रहा होता है कि हाँ ठीक है आई एम डूइंग करेक्ट। और आई थिंक आप लोगों के साथ भी ये होता होगा, जैसे अभी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, तो क्वाड्रेटिक में आई थिंक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आ जाता है तो बड़ा खुश होते होगे नहीं, आपको ऑलरेडी पता रहता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और उसके बाद कॉमन लेना है, कॉमन लेने के टाइम में ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, राइट। दिस टाइप ऑफ इंट्यूशन यू विल डेवलप इन एपी आल्सो, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस? तो 20-25 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, 25 क्वेश्चन अपने अवंती के मॉडल के, 50 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाएंगे उसके बाद फिर ओलंपियाड वाले क्वेश्चन जो अवंती के मॉडल के पीछे में पड़े, कोई ओलंपियाड की बुक वगैरह खरीदे हो उससे करो। बट पहले ये 50 क्वेश्चन में आप नॉलेज एक्वायर करोगे। कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है टॉपिक को लेकर, तो वो उनके लिए 50 क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो 20 क्वेश्चन के बाद ही 21st क्वेश्चन से ही 2 स्टेप आगे के बारे में सोच पाते हैं। बट बेयर मिनिमम एवरी स्टूडेंट हैज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अवंती का मॉडल। अगर आपके पास टाइम बचता है देन इफ यू आर वीक, जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी को अवंती के मॉडल में दिक्कत होती है, गो टू आरएस अग्रवाल, बिकॉज आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी में कोई अंतर नहीं है, सेम लेवल होता है। बस आरएस अग्रवाल में ये कह सकते हो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन को भी घुसा देते हैं तो कुछ एक दो मुश्किल क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर किसी को अपना स्किल्स डेवलप करना है, टाइम अच्छा है, स्पीड अच्छी है, गो टू आरडी शर्मा। आरडी शर्मा तो उन सारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो 10th के बाद जेई वगैरह को टारगेट कर रहे हैं। तो आते अब अगले वाले पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं 1000वां टर्म, 1000th टर्म, राइट। तो अब आ जाओ कि अगर हम पहले एपी का 1000th टर्म का बात करें तो उसको लिखा जाएगा a प्लस 999d, और दूसरे एपी का 1000th टर्म क्या होगा, दैट इज b प्लस 999d। क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है, वो पूछ रहा है कि मेरे को बताइए कि अगर दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो दोनों का 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं तो लोगों का आंसर 1000 आता है ना, लोगों का आंसर वहां पे 1000 बहुत आता। तो 8000 माइनस b1000, जब आप यहाँ पे इसको और इसको पुट करोगे तो आई थिंक नाउ एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया कि दोनों जगह पे 999d सेम दिख रहा है, तो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के कारण यहाँ पे क्या बचेगा, we will be left with a minus b, we will be left with a minus b। अब आपको a minus b की वैल्यू पता है क्या, the answer is yes। ऊपर देखो 100 है, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 1, तो आ गया। और इसी क्वेश्चन से इन जनरल अब आपको एकदम कह सकते हो थोड़ा मेमोरी में रखना पड़ेगा कि अगर 2 एपी का 5वां टर्म, एग्जांपल दे रहा हूं, 2 एपी का 5वां टर्म का डिफरेंस आ रहा है 1 लाख, तो दोनों एपी का 10,000 वाला जो टर्म होगा उसका डिफरेंस भी कितना आएगा, 1 लाख ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा ताकि हम ओलंपियाड में अपना स्पीड को वहां पे वो कर पाए, कंपेंसेट कर पाए। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। चलो 12 डन, किसी को दिक्कत अभी भी? इफ इट इज ओके देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव इज, सिर्फ एक इंसान ने मेरे को इसके आगे के क्वेश्चन में डाउट पूछा है, बाकी लोग से सारे हो गए हैं। यश ने पूछा है 17 15, हाँ तो 15 उसके बाद 17। चलिए गाइस कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी इसको खत्म करके एक कहूत भी अगर हो जाए तो, बिकॉज इस हफ्ते आई थिंक एक अपना एनटीएससी का क्लास निकल गया और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ते रह गए, नहीं हो पाया ना कहूत, तो कोशिश करते हैं कहूत भी आज हो जाए। 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज इक्वल। सो शानवी अगेन द सेम लॉजिक, आप देखिए कि यहाँ पे पहला एपी है, दूसरा एपी है, दोनों अलग अलग एपी दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी का nth टर्म सेम आएगा। तो एग्जांपल सोच लो मन में, n अगर 10 आता
n अगर 10 आता इसका मतलब पहला AP का जो 10वां टर्म है एंड दूसरा AP का जो 10वां टर्म है, दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है? दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। तो आपका यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन क्या होगा, यहां से nth टर्म का एक्सप्रेशन लिखिएगा आप। सो दैट इज गोइंग टू बी 63 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2। फिर आप सेकेंड एपी का nth टर्म लिखिएगा 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 7। ओके, इसको इक्वेट कीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन कैसे बचा सकते हैं आप, तो देखो कैलकुलेशन बचाने का टेक्निक क्या रहेगा। आई थिंक एवरीवन इज एबल टू फिगर आउट कि n माइनस 1, इतना तो सबको दिख रहा है कि यार ये n माइनस 1 दोनों जगह पे सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 को भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो 63 प्रेजेंट था, उसमें से -3 करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, n माइनस 1 को अभी अपने मन में x की तरह सोचो। तो यहाँ पे 2x है, राइट हैंड साइड में 7x है। तो 2x को अगर आप राइट हैंड साइड में भेज दोगे तो 7x माइनस 2x 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5x बोलूंगा, लिखूंगा n माइनस 1। आर यू एबल टू गेट दिस? मैं ब्रैकेट नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा टाइम लगता, बट एटलीस्ट आई थिंक एवरीवन है इज गोइंग टू सेव 10 सेकेंड्स हियर। हर एक स्टूडेंट यहाँ पे 10 सेकेंड सेव कर रहा होगा, राइट? सो अब ये 5 इसको कैंसिल करके कितना हो जाएगा? 12 हो गया। तो अब आई थिंक सबको दिख रहा है कि कैंसिल हो गया। n माइनस 1 का वैल्यू होगा 12 है, n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू आ जाएगा 13। शानवी, is this clear now? Yes, sir. Okay. Next question number 17. इसके बाद हम आएंगे अवंती के मॉड्यूल पे, उसके बाद हम कहूत पे आएंगे। 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, वैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, ठीक है? बट लेट्स से कि अगर हम इसको RSLOL में देखोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है वहां पे। तो लेट मी जस्ट डू द डेरिवेशन ना, एक छोटा सा डेरिवेशन दिखा देता हूँ, और फिर मान लो कि हम बिना डेरिवेशन के अगर IQ से सॉल्व करना चाहते तो कैसे करते, वो भी अप्रोच अपन देख लेंगे। सो लेट्स से आई नीड टू फाइंड, एक छोटा सा डेरिवेशन है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट वाला। आई थिंक ये स्किप हो गया मेरे से लास्ट क्लास में। ओके, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। यश, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यश, हाँ, आवाज आ रही है हम आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई वॉन्ट समन एल्स। कौन बनेगा वॉलंटियर? शुभम? अब दो शुभम है। मुझे ठीक है शुभम, चलो शुभम कुमार। शुभम कुमार ये बताओ, A हो गया, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D। अगर आप इस तरीके से चलते रहते हो, हाँ इस तरीके से चलते रहते हो, तो हमारा nth टर्म क्या बनता है? A प्लस n माइनस 1D। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अभी कहीं ना कहीं D ऐड हो रहा है, राइट? ओके, नाउ तो ये जो हमने nth टर्म का एक्सप्रेशन बोला स्टूडेंट्स, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज एक्चुअली द nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब आपको क्या करना है? लास्ट से आना है। तो लास्ट मतलब क्या होगा? राइट टू लेफ्ट जाना है। तो एक छोटी सी चीज मान लीजिए कि हमारा लास्ट टर्म था A, तो उससे पहले वाला टर्म वहां पे देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज A1, A2, it is not at all difficult. I basically just want to make you understand the concept and not to make you memorize the formula, because formula रट्टा मार लेते हैं लोग, फिर सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो
So now generally this is how we proceed in an AP: A1, A2, A3, A4 and so on. But this is when we are going from start. When we are going from start. Now just imagine that if we are going from the end, तो अब क्या होता है, एंड से जाने का मतलब हुआ कि अब यहाँ पे आपका एंड का पहला टर्म हो गया ए, मान लीजिए एंड का पहला टर्म हो गया ए। अगर यहाँ पे प्लस डी प्लस डी प्लस डी हो रहा था, आगे जाने के लिए अगर प्लस डी करना है तो पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डी करना पड़ेगा ना शुभम? बाकी लोग एग्री करते हो इस चीज से? अगर हम इस एपी में आगे बढ़ने के लिए डी ऐड कर रहे हैं, जैसे अगर मैं 7वें टर्म पे खड़ा हूं और मुझे 8वें टर्म पे जाना है तो मुझे डी ऐड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर मैं पीछे आना चाहूंगा, अगर मैं 8वें टर्म पे खड़ा होकर 7वें टर्म पे जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डी, ए माइनस डी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस 2डी हो जाएगा। तो ऐसे चलते रहोगे तो पीछे से अगर मैं कोई nth टर्म पे आऊंगा तो उसका भी पहला टर्म ए ही रहेगा, मतलब फॉर्मूले में ए आएगा, n-1 यहां भी दिख रहा है, आएगा ही, बस डी में अंतर आ गया। डी क्या बन गया, डी बन गया क्या, डी बन गया माइनस डी, डी बन गया माइनस डी। एक और चीज, कुछ लोग यहाँ पे ए को फर्स्ट टर्म समझेंगे, लेकिन स्टूडेंट व्हाट इज ए, ए इज द लास्ट टर्म इन माई ये, और लास्ट टर्म को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। So let me rewrite this once again. Let me just rewrite this once again ताकि कोई उसको a ना लिख ले। तो लास्ट टर्म इज l, उसका पहला टर्म l माइनस डी, उसका पहला टर्म l माइनस 2d, उसका पहला टर्म ऐसे चलते रहेगा और हमारे पास फाइनली आएगा l माइनस, आप कह सकते हो n माइनस 1 इंटू डी। तो वो होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो प्लस की जगह माइनस पहले ही लगा दिए, तो खाली ये अंतर होता है, खाली ये अंतर होता है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 में दिक्कत हुई है, ये एक तरीका हो सकता था कि आपने अपना आईक्यू लगाया और आप इस तरीके से अप्रोच किए। डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट एज अ फॉर्मूला। कभी भी भूलते हो, कभी भी ऐसी चीज लगती है तो आप बस इतना अगर रिकॉल कर पाए या थोड़ा दिमाग लगाकर बस इतना रिकॉल कर पाए कि अगर आखिरी टर्म से हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस जो फॉर्मूला में डी लगता था वो माइनस डी हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। आप जहां से शुरू करोगे वो फॉर्मूले में पहले लिखते हैं, जैसे अगर हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते थे तो a मेरा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होता था। सिमिलरली अगर हम राइट मोस्ट पोजीशन से शुरू कर रहे हैं तो राइट मोस्ट टर्म मेरा l होता है, तो इसलिए l यहाँ पे लिखा गया है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। शिखर पूछ रहे कि सर ये l क्या है। शिखर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुके हो, ठीक है? आप देखो तो यहाँ पे l कहां से शुरू किया हमने, L is generally the last term ना, लास्ट क्लास में nth टर्म वाला एक्सप्रेशन अगर आपको याद है, डिस्कनेक्ट हुए थे। अच्छा ओके, चलिए लेट्स गो टू एनसीईआरटी वंस अगेन। क्या था क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आई थिंक अब उस फॉर्मूले को अगर आप दिमाग में बैठा चुके हो तो लास्ट टर्म इज 253, यहाँ पे माइनस आएगा, ब्रैकेट में n-1 लिखोगे तो 20 माइनस 1 हो जाएगा, और d कितना है 5, तो इधर 5 लिख दिया। तो 253, 20 माइनस 1 इज 19 एंड 19 माइनस 19 इंटू 5 इज 95। तो ये आपका 158 विल बिकम द आंसर। यश, डू यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Okay, so let's now jump to Avanti's module. Tell me what are your doubts from Avanti module? I think I gave 10M05.2, right? ये वाला दिया था। आज लगता है कहूत ओम स्वाहा हो जाएगा। एडवांस क्वेश्चन नंबर 2, शुभम ने सीधा एडवांस पे जंप किया है। शुभम थोड़ा सा टाइम दे दो, बिकॉज अभी ना यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक है, शायद आपको ट्रिगोनोमेट्री पता होगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? अब बाकी आपको एक हिंट दे देता हूँ, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे
एक्चुअली अगेन इट्स कंप्लीटली ओलंपियाड, मतलब आप सेक को पहले कॉस में कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली इट विल बी 1 by cos a1 1 by cos c a2 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है cos c into cos d वाला, ठीक है, 11th वगैरह की बुक में मिलेगा आपको, यहाँ 10th में मिलेगा भी नहीं, वो रहेगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ये वाला। या दिस इज बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री। अब पूर्वा का कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अमृत भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एडवांस पूछ रहा है। अमृत 2 तो मैं शुभम को जैसे बोला 3 में सॉल्व कर देता हूँ, 3 अपना बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर और किसी का डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद वी विल गो टू कहूत। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 30th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। ठीक है अमृत, एक बार अनम्यूट करना, आपका डाउट है तो हम जल्दी जल्दी बात कर करके इसको खत्म कर लेंगे। यस सर। हाँ तो देखिए क्वेश्चन ने आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया, 8th टर्म का वैल्यू 0 दिया, राइट। यस सर। अगर हम उसमें फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a plus 70 बराबर 0, राइट। इकलौता इंफॉर्मेशन है, बहुत संभाल के रखना है इसको। नाउ आपसे क्वेश्चन और किस किस के बारे में बात कर रहा है, 18वां टर्म और 38 टर्म, राइट। अच्छा तो चलिए पहले 18वें टर्म को देख लेते हैं। 18वां टर्म क्या होता है, a plus 30 a plus 17d 17d, और 30th टर्म क्या होता है, a plus 37d a plus 37d। अच्छा बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, क्या प्रूफ करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a38 equal to 3 of 3 into a18। एग्जैक्टली, राइट। तो अब आप सोचिए कि हमारे पास इसको प्रूफ करने के लिए एक इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, a plus 70 बराबर 0। यहां से क्या कर सकते हो, यहां से बोले इसको एक्सपेंड कर एक्सपैंड करोगे, क्या एक्सपैंड करोगे इसमें, a plus 30 70 तो उसको a plus 30d plus 70 तो a plus 70 equal to 0 ऐसे। ओके ओके, हाँ अच्छा दिमाग लगाया। देखो आई थिंक ये लोगों के मन में आया होगा, उसने जो अमृत कह रहा है a plus 17d जो लिखा हुआ है उसमें 17d को उसने 7d अब प्लस 10d में ब्रेक कर दिया, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, a plus 7d का वैल्यू 0 और ये 10d, तो 0 plus 10d कितना हो गया, 10d हो गया। और सेम चीज अमृत करना चाहता है इधर भी, तो उसने 37 को भी ब्रेक कर दिया 7 और 30 में, नॉर्मल मैथ्स है। a plus 7d plus 30d, और फिर से अमृत ने a plus 7d की वैल्यू को पुट कर दिया, तो 0 plus 30d हो गया, ये आ गया मेरा 30d। तो फाइनली अमृत आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 18वां टर्म आपका 10 टाइम्स ऑफ d है और आपका जो 38 टर्म है वो 30 टाइम्स ऑफ d है। तो क्या ये प्रूफ नहीं हो गया, क्योंकि ये जो 30 दिख रहा है इसको हम 3 टाइम्स ऑफ 10d लिख सकते थे, और फिर 10d के जगह पे आप लिख देते 3 टाइम्स ऑफ a18। ओके चलिए ये एक अप्रोच था, आई थिंक और एक दूसरा अप्रोच भी मैं बात करता हूं। दूसरा अप्रोच में क्या होता है स्टूडेंट्स, a plus 70 का वैल्यू जो हमको 0 दिया हुआ है, तो वहां से हम a की वैल्यू को -70 लिख सकते हैं। ओके तो इस फिर जो a18 है हमारे पास, a18 की वैल्यू है a plus 17d। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सेम लॉजिक यूज करके a की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या देखा है, ऊपर हमने देखा कि a बराबर -70 हो रहा है, तो a के जगह पे -70 यहाँ पे रखा, तो -70 plus 17d कितना हो गया, ये -7 plus 17, तो ये वापस से 10d इधर भी निकल कर आया। और a38 की बात करें तो ये हो गया मेरा -7d प्लस मतलब a प्लस 37d होगा ना, तो a के जगह पे मैं -70 पहले लिख रहा हूँ और यहाँ पे 37d, तो ये भी कितना आ गया, 30d आ गया। तो नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे हल्का सा दिमाग हमने अलग लगाया था ऊपर वाले मेथड में, बट लास्ट में हम 10d पे ही पहुंचे थे, 30d पे ही पहुंचे थे। और यहाँ हमने दिमाग क्या लगाया, हमने a प्लस 70 बराबर 0 था, तो मतलब a बराबर -70 होगा, और हमने फिर a की वैल्यू उधर पुट कर दी।
ए की वैल्यू पुट करने के बाद 18वां टर्म का वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ डी आ गया एंड 38वें टर्म का वैल्यू 30 टाइम्स ऑफ डी आ गया, और फिर वही 30 आपका 10 का 3 गुना है, तो इसलिए हमारा 30th टर्म 18वें टर्म से 3 गुना होगा। ओके, शिखर ने आप पूछा एडवांस नंबर 1, शिखर ने माहौल देखा है, शिखर नहीं बताऊंगा। डिटरमाइन के सो दैट दीज आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। आप कहूत का टाइम खा रहे हो अभी, ट्राई किया इसको। मेरे को दिख रहा है बस सिंपल क्वाड्रेटिक है यार, सिंपल क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे। देखो शिखर, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दे रहा हूं, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा क्योंकि शायद मैंने सही कैलकुलेट कर लिया। देखो, इफ एबीसी आर इन एपी, इफ एबीसी 3 टर्म्स अगर एपी में होता है शिखर, तो बी माइनस ए आपको क्या देगा, जल्दी बताओ, बी माइनस ए आपको क्या देगा? इट विल गिव मी द कॉमन डिफरेंस ना, राइट? इट विल गिव मी द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, C माइनस बी आपको क्या देगा? दैट विल ऑल्सो गिव यू द कॉमन डिफरेंस। तो क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, B माइनस ए बराबर C माइनस बी। ना B को एक साइड ले आइए, B को एक साइड ले आइए तो आपको क्या दिखा, 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C। ओके, तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन क्या जानते हो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? इफ 3 टर्म्स आर इन AP, मिडिल टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 टर्म्स। मिडिल टर्म था B को डबल किया, दैट विल बी इक्वल टू A प्लस C। सिर्फ घर जाके, घर पे ही हो वैसे तो, इसका डबल करना, इसका डबल करोगे तो देखो क्या हो रहा है, 4k² हो रहा है, 4k² प्लस 6k प्लस 12, वो किसके बराबर होगा? तो ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म के एडिशन के बराबर। ऐड करो तो 3k² प्लस k² कितना हो गया, 4k², 4k प्लस 4k कितना हो गया, 8k, एंड 8 प्लस 4 हो गया 12। नोटिस कर सकते हो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फाइनली क्या बचा, k का वैल्यू 0 निकल कर आएगा। ठीक है, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कैलकुलेशन, हाँ बोलिए। इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ये 2k² प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू k² प्लस 4k प्लस 8 प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। दोबारा बोलिएगा। ये 2k² प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू k² प्लस 4k प्लस 8 प्लस 1 यानी कि प्लस 9, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव में। नहीं 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 नहीं, कंसेक्यूटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो अगला टर्म होगा। जब मैं लास्ट अपना एवरेजेस वाला क्लास कर रहे थे, मैंने आपको वहां पे बहुत क्लियर किया था कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलता है ना, तभी वो अगला होता है। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्या वो 5 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, क्या वो इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्या वो ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे वो एपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर ये पहला टर्म है तो वो दूसरा टर्म होगा, वो तीसरा टर्म होगा, अगर ये 5वां टर्म है तो वो 6ठा टर्म होगा, 7वां टर्म होगा, वो मीन कर रहा है। ओके, बात समझ में आई अमृत? कॉन्टेक्स्ट, हमेशा कॉन्टेक्स्ट देखना। कंसेक्यूटिव का मतलब सिर्फ +1 नहीं करते। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताइए, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताइए, आप क्या बोलोगे? 2 4 6 बोलोगे? तो आपने जब 2 4 6 बोला तो 2 के बाद 1 क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या था, इवन नंबर वाला कॉन्टेक्स्ट था। आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, चलो गाइस, सो 15 मिनट्स लेफ्ट, लेट्स हैव अ कहूत। कितने क्वेश्चंस वाला देखें? आई थिंक 5 क्वेश्चंस बेटर होगा। एनएस्ट्रम वाला ही रखते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अच्छा, आज आप लोगों को मैं वो एनटीएससी के एवरेजेस वाले पार्ट का कौन सा क्वेश्चन करना है मैं बता दूंगा, और कोशिश करना कि कल तक ही उसको खत्म कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीक हो सकता है स्टार्टिंग में भी क्लास लग सकती है।
तो मिस आउट ना करे, जिन्होंने अभी तक सॉल्व करना शुरू नहीं किया उनके लिए है ये। गेम पिन बता रहा हूँ, गेम पिन बता रहा हूँ, लोड हो रहा है। ओके, तो गेम पिन आपके स्क्रीन पे है। आर यू गेटिंग द म्यूजिक? मैं वीडियो ऑफ करूं अपना, हैंग हो रहा है लैपटॉप अब। गेम पिन इज 4079864, 4079864। ज्वाइन क्विकली। तो अपने नाम से ज्वाइन करना है। नहीं, मैं बस कह रहा था कि अपने नाम से ज्वाइन करना है। 18 लोग हो गए अभी भी, लेकिन 5-6 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। हरी अप, हरी अप। स्टार्ट द गेम इन 1 मिनट। जल्दी kahoot.it पे खोलिए। ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हुए हो तो बिना ऐप के भी हो जाता है। What happened? People are not joining. 18 लोगों ने ज्वाइन किया है, 20 लोग क्लास में प्रेजेंट है। एक नाम तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, साहिल ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। सर ब्राउजर से जूम चला रहे थे ना, इसीलिए हो गया। अच्छा, मेरा जूम डिलीट हो गया था बस। बट टाइम लगा दोगे ना? कितना टाइम हो रहा है अभी? 4:03 हो रहा है। सो चलिए, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट देन। There are 4 participants, 5 participants not joined yet. Tanishq, what happened? Smriti, what happened? It's only a 5 question. Kahoot. इंटरनेट नहीं चल रहा। अच्छा, बाकी जो लोग कर रहे हैं डुअल स्क्रीन पे आ जाओ। जो लोग कर रहे हैं डुअल स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है। फोन का आधा स्क्रीन में आपको ये दिखेगा, ये क्वेश्चन दिख जाएगा, काहूत पे आंसर कर लेना। स्मृति कह रही है इंटरनेट वीक है। चलो कोई नहीं, स्टूडेंट्स जिनका इंटरनेट का इशू हो रहा है ना, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। चैट में जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करना, ओके। चैट में, हमारे चैट में जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करना। अमन पूछ रहा है डुअल स्क्रीन कैसे करते हैं। अमन, ये अभी एक्सप्लेन करना तो मुश्किल होगा, क्लास के बाद यूट्यूब पे चेक कर लेना। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। अरे अरिथमेटिक का स्पेलिंग गलत है।
द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज व्हाट? 3 ऑप्शन में एपी है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होगा? शिखर ने चैट में आंसर दिया है, गुड। रिया ने चैट में आंसर दिया। रिया आपने आंसर गलत दिया है। साहिल सही है। भाई इतना टाइम कौन ले रहा है? तो 15 लोगों ने सही किया, गुड। अमृत, विवेक, शुभम, अंकित, मिष्टी टॉप 5 में अभी है। नेक्स्ट, nth term of AP is given by an 3 plus 4n. कॉमन डिफरेंस कितना है? टॉपिक का पहला का होते इसलिए टाइम ज्यादा मिल रहा है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा अभी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे लोगों की गलती कहाँ पे हुई है, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, आपको कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है। जब आपको nth टर्म दिया हुआ है 3 plus 4n, सबसे आसान तरीका क्या होता किसी भी इंसान के लिए? इसमें n की जगह 1 रखो, पहला टर्म मिलेगा, तो वो आपका 3 plus 4 हो गया 7। फिर आप क्या करो, a2 कैलकुलेट करो। कैसे? n की जगह पे 2 रख के, तो वो हो जाता 3 plus 4 into 2, 4 into 2 8, 8 plus 3 11। तो आपका पहला टर्म है 7, अगला टर्म 11। कितना आगे निकल गए आप? 4 आगे निकल गए, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर था 4। ठीक है, नेक्स्ट, अखिलेश ने 9 प्लेसेस क्लाइम किया है, बहुत अच्छी बात है। तो अमृत, शुभम, अनुभव, आशु। थर्ड क्वेश्चन, अमन, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको करना चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने मेरे से डाउट पूछा था लास्ट क्लास में। सही है, शिखर सही है, गुड। जिन लोगों का नहीं चल रहा कहो टेंशन मत लो, चैट में आंसर कर सकते हो ना जल्दी से जल्दी। चलो 18 लोगों ने सही किया, 2 ने गलत किया, बहुत अच्छी बात है। 90% लोग सही कर रहे हैं। अदिति ने इस क्वेश्चन के बाद 4 प्लेसेस क्लाइम किए, गुड। बहुत क्लोज फाइट चल रहा है अभी अमृत दोनों शुभम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन में गलती किया है, विच इज वेरी बैड। फर्स्ट टर्म इज, अगर आपको पहला टर्म -5 दिया हुआ है स्टूडेंट,
पहला टर्म अगर -5 दिया हुआ है तो कौन महान लोग हैं जिन्होंने रेड कलर वाला ऑप्शन और ये ब्लू कलर वाला ऑप्शन मार्क किया है? मत बनो इतना महान यार। इसका पहला टर्म 7 है, इसका पहला टर्म -7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो एपी बताइए जिसका पहला टर्म -5 है। तो आंसर आपका ग्रीन या येलो दोनों में से एक होना था। और अब क्योंकि ये आपको कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी होगा, इसलिए ये बिना टर्म कैलकुलेट किए लॉजिकली इसको आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत ने इस क्वेश्चन ओके वाह, फर्स्ट क्लास में मैंने पूछा था सवाल। फर्स्ट क्लास में सवाल पूछा था। फर्स्ट क्लास में पूछा था दिस इज नॉट एन एपी, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। मेजॉरिटी ने ठीक ही किया है बट एक क्विज का लेवल बहुत लो था। थर्ड पोजीशन पे अंशु 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट। सेकंड पोजीशन अमृत 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट 4500 पॉइंट्स। एंड फर्स्ट पे आई थिंक शुभम, हाँ शुभम आदित्य 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट। बहुत क्लोज थे अमृत और शुभम के स्कोर। फोर्थ पे विवेक एंड फिफ्थ पे हमारा दूसरा शुभम। बहुत लोगों का बहुत चला नहीं इसलिए लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। चैट में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो विल एंड द क्लास स्टूडेंट्स। टारगेट क्या होगा, अब अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सम ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोगों को एज होमवर्क तो कुछ और नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को अभी भी एपी में दिक्कत हो रही है तो मैंने RS अगर वाली बुक अपलोड कर रखी है, आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, सिर्फ NS टर्म ऑफ एन एपी वाला पार्ट, एंड स्पेशली गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अगर कहीं पे दिक्कत होता है ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा एवरेजेस से आपको मैथ वाली बुक से क्या करना है वो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। सो इसी के साथ विल एंड द क्लास फॉर टुडे। बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, I'll update on the group.